तो देखिए ये आपका चैप्टर नंबर 1 है। ओके, मैंने आपको दोनों मीडियम में आपको आपके लिए टेक्स्ट बुक रखी है, ठीक है। ये आपका इंग्लिश वर्जन है और वो आपका हिंदी वर्जन। तो आपको टर्मिनोलॉजी सबसे पहले क्या है कि आप जो है बेसिकली फोकस करिएगा टर्मिनोलॉजी पर, है ना, शब्दावलियों पर, है ना, हिंदी में कहेंगे शब्दावलियों पर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मान लीजिए आप इसको प्रैक्टिकल लाइफ में आप देख सकते हैं कि मान लीजिए अगर आप बाजार जाते हैं, है ना, तो वहां पर आपको कुछ विशेष प्रकार की बातों का होना आवश्यक है ना, जैसे खरीदना, है ना, बेचना। अगर आप सेलर हैं तो आप बेचेंगे, है ना, बेचना, खरीदना। उसी प्रकार से कई सारी ऐसी शब्दावलियां होंगी जो केवल आप जो है जब बाजार जाते हैं तभी जो है उन शब्दावलियों का प्रयोग करते हैं। तो कहने का मेरा मतलब ही यही है कि हर एक चैप्टर्स की या हर एक सब्जेक्ट की, क्या कहें, अपने हर एक सब्जेक्ट की ना कुछ एक भाषा होती है। क्या होती है? भाषा होती है। तो बस उस भाषा में कुछ शब्द होते हैं जो कि आपको सीखने होते हैं, है ना। तो विशेषतया आप लोग जो है उन शब्दों पर बल दीजिएगा, है ना। जब मैं आपसे कहूँ कि ये शब्द महत्वपूर्ण है और इस शब्द का मतलब ये है, तो आप जो है उसको हाईलाइट कर लीजिए या फिर अंडरलाइन कर लीजिए, है ना। तो जिससे कि क्या होगा कि आप उस चैप्टर्स की टर्मिनोलॉजी को पकड़ते जाएंगे और अंत में मैं आपको दिखाऊं तो आपके चैप्टर्स के अंत में कुछ टर्मिनोलॉजी दी भी जाती है, शायद इस वाले चैप्टर्स में ना दी गई हो, लेकिन आप जब क्लास 6 में थे या 7th में थे तो आपने ऐसा पाया था कि हर एक चैप्टर्स के लास्ट में कुछ कीवर्ड दिए रहते हैं, ना। तो हम लोग इसका नाम रखे हैं कीवर्ड, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इन कीवर्ड्सों को ध्यानपूर्वक देखना और समझना है, ठीक। और चाहे तो आप नोट डाउन भी कर सकते हैं, ठीक है। तो दरअसल वीडियो अगर बाय द वे लंबी होती है तो उसका कारण ये रहेगा कि मेरा जो डिक्टेशन रहेगा वो बोथ मीडियम रहेगा, यानी कि हिंदी में भी मैं डिक्टेट कराऊंगा और आपको इंग्लिश में भी डिक्टेट कराऊंगा। तो इससे होगा क्या कि आपको ही चीज़ों का फ़ायदा मिलेगा। चीज़ों का फ़ायदा कैसे मिलेगा? क्योंकि कुछ चीज़ें जो है हिंदी भाषा में कठिन आपको लगेंगी, यानी कि कुछ शब्दावलियाँ आपको हिंदी भाषा में कठिन लगेंगी, जबकि इंग्लिश भाषा में वो शब्दावलियाँ जो होंगी वो आपको सरल लगेंगी। तो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप उसको कैसे समझेंगे, है ना। तो हमें दोनों भाषाओं पर अपनी पकड़ जो है स्थापित करनी है। हमें ये नहीं लगना चाहिए कि किसी एक पर्टिकुलर खास मीडियम से हम संबंधित हैं। तो आई होप आप लोग इतना समझ रहे होंगे। अगर हम जो है इस चैप्टर की बात करें तो इसमें आपको सबसे पहले एक इंट्रोडक्टरी पार्ट मिलता है, ठीक है। मैं एक स्ट्रक्चर की बात बता देता हूँ, ठीक। तो आपको सबसे पहले एक छोटी सी स्टोरी मिलती है ना। उस स्टोरी से आपको ये समझाने का प्रयास किया जाता है कि आखिरकार इस चैप्टर्स की उपयोगिता क्या, यानी कि ये चैप्टर किस चीज़ पर आधारित है ना। तो आपको एक व्यवहारिक जीवन या प्रैक्टिकल लाइफ से जोड़ा जाता है ना। तो उसी प्रकार से इस चैप्टर की शुरुआत भी दो कैरेक्टर से होती है, तीन कैरेक्टरों से। तो उसमें से एक कैरेक्टर लड़की है और एक लड़का है, ठीक है। उनके मदर है, उनकी जो मदर है, ठीक है। तो उनकी जो मदर है, ये देखिए, तो लड़की का जो नेम है वो मोना है और जो लड़का है वो राजू है, ठीक है। दरअसल क्या है कि ये जो है अपना घर साफ करने में जो अम्मा की मदद है इनकी, यानी कि इनकी जो मदर हैं, उनकी ये मदद कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या है कि इनमें से जो राजू है, ठीक है, वो थोड़ा जिज्ञासु है। जिज्ञासु प्रवृत्ति का मतलब है ना कि हम थोड़े थोड़े चीज़ों पर प्रश्न पूछने की उसको आदत है।
और ये आदत उसके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। क्यों आदत बेनिफिशियल है? क्योंकि उसकी एक तो जो बहन है ना मोना, वो इसके जवाब देने में बहुत ज़्यादा मदद करती है, और अगर उसको नहीं आता है तो उसकी जो मदर है वो मदद करती है। अब देखिए, अब राजू की मदद आप भी कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि जब आप पढ़ लेंगे तो राजू बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे भी पूछेगा। जब आप पढ़ रहे होंगे, इस चैप्टर्स को रीड कर रहे होंगे, तो राजू आपसे भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछेगा। तो उस पढ़ाई के दौरान आप एक बड़े भाई के रूप में उस राजू की मदद कर सकते हैं। तो बस यही है इस चैप्टर्स, या मतलब हम आगे जितने भी चैप्टर्स देखेंगे उसकी जो बेसिक थीम है वो यही बेस्ड होगी। और इस बताने और जानने के सिलसिले में आप ये पाएंगे कि आपके लिए स्वयं जो है ये चीज़ें कितनी इंटरेक्टिव हैं, है ना? जब आप किसी को कोई चीज़ बताते हैं तो जाहिर सी बात है कि वो जो ज्ञान है वो आपके स्वयं का से निर्मित होता है। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, या मैं आपको जो कुछ भी डिक्टेट कर रहा हूँ, जाहिर है अभी मैंने आपसे कुछ खास बातें ही की हैं, है ना? पढ़ाया अभी आपको नहीं है, मैंने पढ़ाना शुरू भी नहीं किया है, लेकिन फिर भी मैं आपके बीच में एक कनेक्टिविटी स्थापित करने का प्रयास कर रहा हूँ। तो यही है कि जब आप चीज़ों को समझते हैं और दूसरों को समझाते हैं, तो आप जो है बेहतर तरीके से उन चीज़ों को उन चीज़ों पर समझ समझ स्थापित कर लेते हैं। और यही चीज़ें हमें जो है एग्ज़ाम्स में पूछी जाती हैं, और फिर हम लोग जो है उनका सही तरीके से, सही तकनीक से उसको लिख लिख पाते हैं, और जो है अपने उत्तर को सही तरीके से प्रश्न की मांग के अनुसार जो है उसका आंसर लिख पाते हैं। तो देखिए, तो मोना है और राजू है, ठीक है? ये हेल्प कर रहे हैं अपनी मदर की अपने हाउस को क्लीन करने के लिए, ठीक है? अब देखिए, तो वो देखते हैं, है ना, कि बहुत सारी चीज़ें उनके आसपास बिखरी हुई हैं, है ना? कपड़े, बर्तन, कंघा, अनाज, शहद की बोतल, किताबें। तो जाहिर सी बात है, ये सारी की सारी चीज़ें उपयोगी तो हैं ही, तभी तो जो है आसपास रखी हुई हैं, है ना? हमारे घर में ऐसा तो कोई सामान है नहीं जो गैर उपयोगी है। हम गैर उपयोगी सामान को एक समय के बाद उसे फेंक देते हैं, या जो कोई कबाड़ी वाला है या कोई ज़रूरतमंद व्यक्ति है ना? अपनी, जैसे मान लीजिए आपने पिछली क्लास में टेक्स्ट बुक जो आपकी रही होंगी, तो आप उन टेक्स्ट बुक को आपने किसी को दिया होगा, है ना? छोटे बच्चों को, या जो आपसे लोअर क्लास में हैं उनको आपने दे दी होंगी, है ना? तो उसी प्रकार से प्रत्येक वस्तु कहीं न कहीं उपयोग की जाती है ना? तो इसलिए क्या होता है, जो राजू है उसके मन में ये प्रश्न आया कि ये आखिरकार उपयोगी क्यों होते हैं? अगर ये उपयोगी हैं, तो इनका मतलब क्या है, या इनका महत्व क्या है हमारे जीवन में? तो राजू ये प्रश्न करता है। तो उसकी माँ बोलती है कि बेटा, ये हमारे संसाधन हैं। क्या कहती है? उसकी माँ कहती है कि बेटा, ये हमारे संसाधन। तो राजू के दिमाग में फिर से एक प्रश्न कौन सा है कि अम्मा ये बताइए कि ये आखिरकार संसाधन क्या होते हैं, है ना? देखिए, तो राजू जो है क्वेश्चन करता है अपनी अम्मा से, पूछता है कि व्हाट इज रिसोर्स मदर। तो उसकी जो मदर है, अम्मा, उनकी जो अम्मा है, वो रिप्लाई करती हैं कि अपने आसपास कुछ चीज़ें, जो भी चीज़ें देख रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे हो, तो उसमें तुमने ये देखा होगा कि बहुत सारी चीज़ें ही हैं जो हमारे लिए संसाधन हैं। ये संसाधन इसलिए होते हैं ताकि जो तुम्हारी आवश्यकताएं हैं, अगर उन आवश्यकताओं को कोई चीज़ पूरा कर रही होती है, तो वही जो है आपकी संसाधन कहलाने लगती है। तो राजू ने पूछा कि आखिरकार ये संसाधन हमारी आवश्यकताओं को कैसे पूरा पूरा करते हैं? तो देखिए, तो सबसे पहले राजू की जो मदर हैं उन्होंने क्या कहा कि प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाता है, वो हमारा क्या कहलाती है? वही हमारा संसाधन कहलाती है ना? इंग्लिश में क्या कह सकते हैं? तो
एनीथिंग दैट कैन बी यूज्ड टू सेटिस्फाई अ नीड इज कॉल्ड एज रिसोर्स। यानी कि जो कुछ भी हमारे नीड्स को सेटिस्फाई करे, है ना, ऐसी कोई भी चीज़ जो हमारी नीड को सेटिस्फाइड करे, वो हमारा रिसोर्स कहलाती है ना। जैसे अब उसने कहा कि मुझे समझ में नहीं आया माँ, आप मुझे दोबारा से अच्छे से एक्सप्लेन करिए। तो उन्होंने कहा कि देखिए, जैसे तुम पानी पीते हो, है ना, तो आपको जो पानी की आवश्यकता है वो आपको जल प्रोवाइड करा रहा है ना। जो आपकी प्यास की आवश्यकता है ना, जब आप थ्रस्टी होते हो, तो उसके लिए आपको जो है वाटर की आवश्यकता होती है। उसी प्रकार से जब आप पंखा चलाते हो या घर में आपको किसी चीज़ की ऊर्जा की ज़रूरत होती है ना, तो लाइट बल्ब जलाई, ऊर्जा जलाना है, तो उसके लिए आपको इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता होती है। तो इलेक्ट्रिसिटी एक प्रकार से देखा जाए तो वो भी हमारा जो है सोर्स है ना। उसी प्रकार से यहाँ देखिए, अगर आप जो है कहीं जा रहे हो, है ना, परिवहन के लिए, मतलब आप एक स्कूल से अगर मान लीजिए आप घर जा रहे हैं, तो आपके लिए जाहिर सी बात है, किसी स्थान पर पहुंचने के लिए आपको किसकी आवश्यकता होगी? रिक्शा, स्कूटर, बाइक, है ना, या बसेस, ऑटो, ये सारी चीज़ों की आपको आवश्यकता होगी। वैसे ही आपको पढ़ने के लिए पाठ्य पुस्तकों की आवश्यकता होती है ना। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं ना कि ये सारे की सारी चीज़ें जब हमारी आवश्यकताओं को पूरा करती हैं, ये हमारी क्या कहलाती हैं? ये सभी की सभी चीज़ें संसाधन कहलाती हैं। तो इसीलिए इसी प्रकार से देखिए, जो रामू के पिताजी हैं, ठीक है, तो वो जो है अगर नाश्ता तैयार कर रहे हैं, तो नाश्ते में जो प्रयोग होने वाली जो ताज़ी सब्जियां हैं, है ना, तो वे भी तो उनके लिए एक प्रकार से संसाधन होती हैं, हमारे लिए संसाधन होती हैं, है ना, ताकि हम जो है उनसे नाश्ता तैयार कर सकते हैं। चलिए, तो आप लोगों ने क्या देखा? देखिए कि जो वाटर है, इलेक्ट्रिसिटी है, रिक्शा है, वेजिटेबल्स है, टेक्स्ट बुक है, ये सभी की सभी चीज़ें क्या हैं? कॉमन है। कॉमन है इन द सेंस कि इन सब का जो है हमारे लिए यूज़ है, उपयोगी हैं ये हमारे लिए सारी चीज़ें, है ना। सो दे हैव ऑल बीन यूज्ड बाय यू, यानी कि हमारे हम जो है इन सारी चीज़ों का उपयोग करते हैं, इसलिए दे हैव द यूटिलिटी, इसलिए उनकी जो है उपयोगिता है। ठीक है? तो बेसिकली जो यूटिलिटी है या यूजेबिलिटी है ना, वो क्या बताती है हमें? व्हाट मेक्स एन ऑब्जेक्ट और अ सब्सटेंस आ रिसोर्स। तो वो हमें बताती है कि कौन सी चीज़ें या कौन से पदार्थ क्या हैं, हमारे लिए संसाधन है। तो उपयोगिता ही ये तय करती है किसी भी चीज़। ठीक है। अब राजू जो ये बात जानना चाह रहा है कि कोई भी वस्तु संसाधन कैसे बनती है। अगर ऐसे तो हम किसी भी चीज़ को संसाधन कह सकते हैं, तो जाहिर सी बात है कुछ चीज़ें होंगी ना जिसको हम संसाधनों के अंतर्गत वर्गीकृत कर सकें, है ना, क्लासिफाइड कर सकें। और मान लीजिए अब जैसे राजू का जो प्रश्न था कि कोई भी वस्तु जो है संसाधन कैसे बनती है, तो अम्मा ने उसके बताया, है ना, कि बताया कि जो वस्तुएं होती हैं वो समय के साथ में संसाधन बन जाती हैं। कैसे बन जाती हैं? तो वो समय के साथ में, है ना, एक समय लगता है, एक टाइम लगता है, और उस टाइम के बाद हमें ये रियलाइज होता है कि वो हमारे लिए उपयोगी है या नहीं। इसका मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ तो आप अच्छे से इसे रिलेट कर पाएंगे। तो देखिए, आपने कुछ समय पहले, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आपने आप जो है कुछ समय पहले अगर आप देखते होंगे, तो जैसे कि मोबाइल फ़ोन हो गया, है ना? तो मोबाइल फ़ोन में क्या होता था पहले के समय में, आपने देखे होंगे तो कीपैड मोबाइल फ़ोन्स का यूज़ हुआ करता था। शायद आप परिचित होंगे। लेकिन अगर हम आज के करंटली देखें या प्रेज़ेंट में देखें, तो हमें जो है इसमें कई सारे परिवर्तन देखने को मिलते हैं अपनी मोबाइल टेक्नोलॉजी में। खासकर हमें जो है अब टचेस मोबाइल, है ना, का प्रयोग करने को देखने को मिलता है।
है ना, बेटर कैमरा क्वालिटी, ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं, है ना। या परफॉर्मेंस की बात करें तो ये हमें अच्छी देखने को मिलती है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि हमारी जो प्रेजेंट, यानी कि पहले के जो मोबाइल्स थे उनकी तुलना में अब के जो हमारे मोबाइल हैं, मोबाइल फ़ोन्स हैं, तो वो जो है काफ़ी बेटर हैं, है ना। तो जाहिर सी बात है, इसको बेटर बनाने के लिए कोई ना कोई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई होगी, है ना, तभी तो ये चीज़ें बेहतर बनी हैं। तो इन टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट में कुछ टाइम लगा होगा, है ना, तो कुछ टाइम तो लगा ही होगा, है ना। जाहिर सी बात है, कीपैड से जब हम लोग मोबाइल के टच स्क्रीन वाले मोबाइलों पर आते हैं तो एकदम से अचानक से तो नहीं आए, एक समय लगा है हमें आने में, है ना। तो इसीलिए कहा ये जाता है कि समय के साथ ही ये निर्धारित होता है कि कोई चीज़ उपयोगी है या नहीं है ना। और इस समय में जो है टेक्नोलॉजी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। मैं आपको दूसरा एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लीजिए आप शायद नहीं जानते होंगे, या आपने कहीं, अगर आप म्यूज़ियम घूमने गए होंगे, या अगर ना कहीं रेलवे स्टेशन पर गए होंगे तो आपको वहाँ पर बाहर आपको स्टीम इंजन देखने को मिलते हैं। तो ये स्टीम इंजन जो है, यानी कि भाप द्वारा चलने वाले जो रेलगाड़ियाँ हुआ करती थी, है ना, तो वो जो है अब तो नहीं चलती हैं, है ना। तो प्रेजेंट डे में उनकी जो भूमिका है वो खत्म हो गई है, और अब जो है हमें या तो डीजल से चलने वाले, है ना, तो जो हमें डीजल से चलने वाले इंजन हैं, या फिर बिजली, है ना, या इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाले जो हमें इंजन देखने को मिलते हैं। तो इसमें क्या है, एक परिवर्तन आया है, और वो परिवर्तन जो है समय और टेक्नोलॉजी दोनों के हिसाब से आया है। तो समय के साथ साथ जब प्रौद्योगिकी में परिवर्तन आता है ना, टेक्नोलॉजी में परिवर्तन आता है, तभी जो है एक कोई चीज़ जो है संसाधन में परिवर्तित होती है ना। कि किसी चीज़ का जो प्रयोग है, या किसी चीज़ की जो उपयोगिता है ना, वही तो उसे एक प्रकार से उसे मूल्यवान बनाती है ना। तो उसके लिए कुछ वैल्यू स्पेसिफिक करती है ना। आज आप कोई चीज़ खरीदने जाते हैं मार्केट में, है ना, तो खासकर उसके लिए आप कुछ प्राइस देते हैं, है ना। तो कहने का मतलब है कि आप किसी भी चीज़ का लेन देन करते हैं, है ना, तो वो आपकी जो क्रियाएं होती हैं वो क्या कहलाती हैं, आर्थिक क्रियाएं, है ना, यानी कि आप पैसे के लेन देन की बात कर रहे हैं। तो इसी प्रकार से हम ये भी कह सकते हैं कि जो भी कुछ कुछ कोई संसाधन ऐसे भी होते हैं, कुछ संसाधन ऐसे भी होते हैं जो हमारे लिए इकोनॉमिक वैल्यू जिनकी महत्वपूर्ण होती है, क्या होती है, इकोनॉमिक वैल्यू। देखिए इंग्लिश में दिखाऊं तो कुछ ऐसे जो होते हैं रिसोर्सेज जिनकी जो इकोनॉमिक वैल्यू है, ये देखिए, जो इकोनॉमिक वैल्यू है सम रिसोर्सेज की, वो महत्वपूर्ण हो जाती है। ऐसे कौन से एग्जाम्पल देख सकते हैं, देखिए मेटल्स, धातुएं। तो धातुएं क्या होती हैं, तो उनकी जो है इकोनॉमिक वैल्यू होती है ना। फॉर एग्जाम्पल आपको पता होगा, जैसे कि मान लीजिए सोना, गोल्ड, है ना? तो देखा जाए तो गोल्ड की क्या है, अपनी एक उपयोगिता है। उसी प्रकार से सिल्वर, है ना, चांदी जिसे हम कहते हैं, या हम क्या कह सकते हैं, करेंसी नोट, या सॉरी, या हम क्या कह सकते हैं, तो जैसे हो गया डायमंड। तो ये सारे क्या हैं, प्रीशियस चीज़ें हैं। और क्योंकि ये कुछ चीज़ें मेटल्स की हैं, कुछ नॉन मेटल्स की हैं, तब भी जो है इनकी क्या है, एक इकोनॉमिक वैल्यू है ना। ये आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण है, मूल्यवान है। तो इसीलिए जो है इन्हें हम कह सकते हैं
कि ये आर्थिक रूप से मूल्यवान होते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें तो ऐसी होती हैं ना कि जो आर्थिक रूप से मूल्यवान नहीं होती हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए आप अगर कहीं घूमने जाते हैं, है ना, तो जैसे मान लीजिए आप पहाड़ी क्षेत्रों पे जाते हैं, अगर आप हिमालय की ओर जाएंगे, है ना, शिमला मनाली ऐसे स्थलों पर जाएंगे तो आपको पहाड़ी क्षेत्र देखने को मिलेंगे। तो हो सकता है वहां पर जा करके आप वहाँ वेजिटेशन देखें, है ना, बड़े बड़े अच्छे खूबसूरत वहां पर पेड़ पौधे देखें, जंगली जानवर देखें। तो हो सकता है उनकी इकोनॉमिक वैल्यू ना हो ऐसी चीज़ों की, लेकिन वो आपको सेटिस्फेक्शन देते हैं, है ना, वो आपके जो मन है उसको आनंदित करते हैं ऐसी चीज़ें प्राकृतिक सौंदर्य को देख करके। तो वो आपके मन को आनंदित करते हैं, है ना, ऐसी चीज़ें। तो आप देखेंगे कि ऐसी चीज़ों का भले ही आर्थिक मूल्य नहीं होता है ना, लेकिन फिर भी वो हमारे लिए क्या होते हैं, संसाधन होते हैं, है ना, लेकिन फिर भी वही क्या है, हमारे लिए संसाधन होते हैं। तो हम लोगों ने क्या देखा, देखिए कि अगर हम किसी मनोरम भूदृश्य की बात करें तो वो भले ही जो है आर्थिक रूप से मूल्यवान नहीं होते, लेकिन ये दोनों संसाधन क्या होते हैं, महत्वपूर्ण होते हैं। यानी कि कहने का मतलब क्या है, कुछ संसाधन ऐसे होते हैं जो आर्थिक रूप से मूल्यवान होते हैं, वो भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है, और कुछ ऐसे होते हैं जो आर्थिक रूप से मूल्यवान नहीं होते हैं, वो भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो दोनों ही प्रकार के संसाधन महत्वपूर्ण, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, तो ये हमारे जो आवश्यकता है हमारी, उनको क्या कर सकते हैं, उनको क्या करते हैं, पूरा करते हैं, ठीक है। तो जैसा कि देखिए मैंने आपको बताया कि कुछ संसाधन ऐसे होते हैं जो समय के साथ में आर्थिक रूप से मूल्यवान हो जाते हैं ना, जैसे हम लोगों ने सोने की बात की है, या कीमती पत्थर की बात करें, तो हो सकता है कि आज के समय में डायमंड की कीमत बहुत ज़्यादा है, लेकिन अगर पहले के समय में देखें तो हो सकता है कि इस डायमंड को खोजने में कुछ लोग ने देखा होगा, तो इसकी जो उपयोगिता है वो उनको कम लगी होगी, है ना। तो इसलिए जो है आज डायमंड जो है, उस समय जो है डायमंड उपयोगी नहीं था, तो उसकी कीमत कम रही होगी, और आज के समय में उसे जो है एक प्रीशियस स्टोन माना जाता है, तो जो है उसकी उपयोगिता महंगी रखी गई है। तो देखिए अगर आप अपने ग्रैंड मदर, यानी कि अगर आप अपने दादी से पूछें, है ना, तो उनकी जो बताई हुई कुछ रेमेडीज होती हैं, है ना, तो शायद उनकी जो कमर्शियल वैल्यू है वो ना हो आज के समय में, है ना। तो नो कमर्शियल वैल्यू आज के समय में हो उनकी, दादी दादी जी के जो नुस्खे होते हैं ना, वो उनका भले ही वाणिज्यिक महत्व ना हो, लेकिन क्या होता है कि एक अगर कंपनी है कोई, है ना, मान लीजिए एक मेडिकल फर्म है, ये देखिए अगर कोई एक मेडिकल फर्म है और वो अगर कोई भी सामान बेचती है अपना, तो उसका जो सामान है वो पेटेंट होता है, आप उसकी कॉपी नहीं बना सकते हैं, है ना, कुछ सामानों की आप कॉपी नहीं कर सकते। तो उसी प्रकार से जैसे मान लीजिए एक सिंगर है ना, उसने एक सिंगर है, ठीक है, उसने कोई सॉन्ग गाया है, ठीक है, तो हो सकता है उसका जो सॉन्ग है वो कोई और भी गाने लगे, है ना, ऐसे में तो उसने जो मेहनत लगाया, एफर्ट लगाया है ना, तो जाहिर सी बात है उसका उसे रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। तो इसीलिए ऐसा ना हो, तो हमारे लिए कुछ नियम बनाए गए हैं जिन्हें हम लोग कहते हैं पेटेंट, ठीक है। तो ये पेटेंट ऐसा होता है कि ये व्यक्तिगत रूप से लोगों को अधिकार देते हैं, अपनी जो भी उन्होंने खोज की है, जो भी उन्होंने डिस्कवरी की है, इससे लिए कि उनको जो है प्रोत्साहन मिले कि मैंने कुछ अचीवमेंट हासिल की है, मैंने ये खोज निकाली है, ये डिस्कवरी की है। तो इसीलिए इन सारी चीज़ों को क्या कहते हैं, हम लोग पेटेंट कहते हैं, है ना। चलिए, तो अगर कोई चीज़ पेटेंट करा ली जाती है ना, तो फिर क्या हो जाती है, वो मूल्यवान बन जाती है आर्थिक रूप से, ठीक। इतनी बात आपको समझ में आई होगी, ठीक है। फिर मैंने आपको क्या बताया था, ये देखिए कोई चीज़ है वो समय और टेक्नोलॉजी, उसमें दोनों चीज़ें महत्वपूर्ण होती हैं, महत्वपूर्ण कारक होती हैं, है ना। तो देखिए
टाइम एंड टेक्नोलॉजी टू आर इम्पोर्टेंट फैक्टर, ठीक है, कैन चेंज द सब्सटेंस इनटू अ रिसोर्स। तो जाहिर सी बात है कि पहले अगर जो है मान लीजिए पहले के समय में क्या हुआ था, हुआ करता था कि पहले जो है लोग जो है लकड़ी, है ना, आप शुरुआत में जब आपने क्लास 6 में पढ़ा होगा तो शुरुआत में जो है क्या है, लोग जो है पत्थरों का इस्तेमाल करते थे, है ना, पत्थरों का इस्तेमाल किया करते थे। फिर धीरे धीरे उन्होंने क्या है, लकड़ी का इस्तेमाल करना सीखा। फिर लकड़ी का इस्तेमाल करने के बाद जो है फिर धीरे धीरे वो लोग जो है जब लोहे का इस्तेमाल करने लगे, है ना, तो उन्होंने लोहा जो है खोजा और जो है फिर वो जो है लोहे का इस्तेमाल करने लगे। तो ऐसे जो है क्या हुआ कि पत्थरों का इस्तेमाल सीमित था, लकड़ी के इस्तेमाल से उन्होंने पहिए बना लिए, है ना, या फिर हल बनाया तो उन्होंने जो है खेती करना शुरुआत की। लेकिन उस समय क्या है, जब लकड़ी कोई चीज़ होती है तो वो कमज़ोर होती है ना, तो उससे ज़्यादा ना तो उत्पादन हो सकता है या फिर पहिया जो है उससे ना तो ज़्यादा दूर तक जाया जा सकता है। लेकिन जब लोहे का इस्तेमाल किया मानव ने, तो जो है क्या है, एक तो उत्पादन बढ़ा और दूसरी बात वो लंबे दूरी तक जो है किसी सामान को ढो पाने में सक्षम भी था, है ना। तो ऐसे में जो टाइम है, तो इस इन दोनों के बीच में क्या लगा, एक तो उसने टेक्नोलॉजी डेवलप की, है ना, लेकिन ये समय के साथ में विकसित हुई टेक्नोलॉजी है तो इसमें कुछ टाइम भी लगा। तो ये दोनों फैक्टर ही महत्वपूर्ण होते हैं, कहने का मतलब ये, जो कि किसी सब्सटेंस को रिसोर्स में परिवर्तित कर देते हैं। यानी कि हो सकता है पहले जो है पत्थर उपयोगी थे, लेकिन पत्थर तो आसपास हमारे लिए आज भी रख डले रहते हैं, है ना, तो अब हमारे लिए वो उपयोगी नहीं है, तो वो हमारे लिए अब संसाधन नहीं है। अब हमारे लिए संसाधन क्या है, ये जो मुख्य मुख्य धातुएं होती हैं, लोहा हो गया, है ना, आयरन जिसे हम कहते हैं, है ना, तो ये एक महत्वपूर्ण धातु है ना। तो आप अब जो है आप देखते होंगे तो यूरेनियम आप देखेंगे आगे चल करके जब बताएंगे हम, तो फॉर एग्जाम्पल आप देखेंगे जैसे स्टेनलेस स्टील, है ना, तो ये जो स्टील है वो भी जो है क्या है, आयरन और फिर कुछ निकल की मात्रा को मिलाया जाता है, उसका मिक्सचर बनाया जाता है, उसको पिघलाया जाता है, तो फिर वो स्टील जो है बनता है। तो वो जो है आज देखते हैं कितना मजबूत और शाइनिंगदार होता है ना। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो हमारी आवश्यकताएं हैं, मनुष्य की आवश्यकताएं हैं, वो जो है किसी भी चीज को, सब्सटेंस को रिसोर्स में, संसाधन में परिवर्तित कर सकती हैं। अब ऐसा भी नहीं है कि केवल और केवल वस्तुएं ही जो है हमारी आवश्यकताओं को पूरा करें। हमारे लिए जो हम लोग हैं, हम लोगों के जो विचार हैं, अब मान लीजिए अगर कोई विचार ये ना आया होता कि जो लकड़ी है ना, उसी मान लीजिए लकड़ी पर ही अगर हम सीमित रहते तो क्या हम लोग आज जो है लोहे का इस्तेमाल करना सीख पाते? जाहिर सी बात है नहीं। तो किसी ने तो ये देखा होगा कि किसी ने खोजा होगा कि लोहा मिला और उससे जो है हम लोग हल बनाएंगे, तो वो जमीन के अंदर तक गपेगा और उससे जो है गहरी जुताई होगी और उससे जो है क्या है, फलों और जो पौधे हैं वो ज़्यादा ग्रोथ कर पाएंगे, उनको ज़्यादा पोषक तत्व मिलेंगे, है ना? तो कहने का मतलब है कि लोगों का ज्ञान, आविष्कार और खोज ही क्या है, किसी भी संसाधन को और अधिक संसाधनों में सक्षम बनाती है ना। तो उनके आइडियाज़, है ना, नॉलेज, इन्वेंशन, उनकी डिस्कवरीज, ये प्रोत्साहन करती है टू क्रिएट मोर रिसोर्सेज, है ना। तो प्रत्येक जो डिस्कवरी होती है या इन्वेंशन होता है वो कई सारे अदर चीज़ों के निर्माण में, अदर डिस्कवरीज के निर्माण में भी योगदान देता है। फॉर एग्जाम्पल हमने जैसे देखा कि लोहे का इस्तेमाल, है ना, लोहा का इस्तेमाल, अब जाहिर सी बात है इसमें शुरुआत में इसका इस्तेमाल क्या है, खेती करने के लिए किया जाता था हल बना करके, है ना। लेकिन आज हम देखते हैं कि लोहे का इस्तेमाल हर प्रकार की संरचनाओं को बनाने में भी किया जाता है, चाहे पुल हो, है ना, चाहे वाहन हो, है ना? या कोई घर का मकान ही है, मकान में जो भी सामान हो, तो हर एक चीज जो है आज जो है क्या है, लोहे के इस्तेमाल की आवश्यकता होती है। तो इसलिए जो है लोहे के एक चीज के इस्तेमाल से या एक चीज के संसाधन के निर्माण से कई सारे संसाधनों
का जो है सृजन होता है, उनकी भी डिस्कवरी होने लगती है धीरे धीरे। तो यही कहा गया, प्रत्येक खोज या आविष्कार से बहुत से अन्य खोज या आविष्कार होते हैं। तो जैसे मान लीजिए आग की खोज से क्या है, खाना पकाने की विधि, और उसके साथ साथ फिर जो है आप लोगों ने क्या है, खाना पकाने की शुरुआत में हम लोगों ने शुरुआत की थी। उसके बाद उसके अलावा खाने से हमें ये पता चला कि आग से जो है लोहे को पिघलाया जा सकता है और उसके अनेक साधन बनाए जा सकते हैं उनके अनेक इस्तेमाल से। उसी प्रकार से अगर पहिए का शुरुआत में प्रचलन हुआ, तो हम लोगों ने शुरुआत में क्या है, केवल किसी सामान को ढोने के लिए जो है पहिए का इस्तेमाल किया। लेकिन आज देखिए, हमारा जो पूरा का पूरा परिवहन है ना, पूरा का पूरा जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, उसमें देखिए कितने ज़्यादा बदलाव आए हैं, नवीनतम खोजें हुई हैं, है ना। सो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो टेक्नोलॉजी है फॉर, जैसे मान लीजिए अगर एक टेक्नोलॉजी आप देख लीजिए, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। पानी से पहले विद्युत, कभी आपने सोचा था कि पानी से जो है इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाएगी, है ना? लेकिन आज के समय में क्या होता है, जो भी रिवर होती है ना, तो उसके आसपास ये इस प्रकार से डैम बना दिया जाता है ताकि पानी थोड़ा देर तक रुक पाए, और उस डैम से जो है नीचे उसमें टरबाइन लगाते हैं। तो अगर पानी ऐसे गिरता है तो वो टरबाइन घूमते हैं और उससे जो है डायनमो के माध्यम से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है ना। आप लोग पढ़ेंगे आगे चल करके, या आपने क्लास 6 और 7 में पढ़ा होगा। तो कहने का मतलब है कि बहुत सारी चीज़ें हमारे रिसोर्सेस में काम आते हैं। तो वीडियो लंबी ना हो और आपको दोबारा से समझने का मौका मिले, इसके लिए क्या है कि हम लोग जो है पार्ट 2 देखेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं।